दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो 2 दिन फुल मोटिवेशन में काम करते हैं और फिर 10 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाते, तो यह वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है। इस वीडियो के लिए मैंने साइकोलॉजी और प्रोडक्टिविटी की 5 सबसे बेहतरीन किताबों का निचोड़ निकाला है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि असल में टॉप 1% लोग काम कैसे करते हैं। तो ध्यान से सुनना। आपने कल लगातार 14 घंटे काम किया। आप जोश से भरे हुए थे। आपको लगा कि अब आप दुनिया जीत लेंगे। लेकिन आज सुबह आपसे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा। आज आप एक छोटा सा काम करने में भी कतरा रहे हैं। आप खुद को कोस रहे हैं कि कल इतनी मेहनत करने वाला इंसान आज इतना सुस्त कैसे हो गया। यही वह जगह है जहां आप मात खा जाते हैं। आपको लगता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत कर लेना ही कामयाबी है। आप इमोशंस के उफान पर सवार होकर काम करते हैं। जब मन किया तो दिन रात एक कर दिया, और जब मन नहीं किया तो हफ्तों तक कुछ नहीं किया। यह तरीका आपको कहीं नहीं ले जाएगा। काम करने का यह तरीका सिर्फ एक दिखावा है जो आपको अंदर से थका देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग बहुत ऊंचे मुकाम पर हैं, उनके पास कोई जादू है या वे कभी थकते नहीं हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वे लोग इमोशंस पर निर्भर नहीं रहते। वे अपने काम को एक बहुत ही अलग नजरिए से देखते हैं। वे जानते हैं कि रोज एक ही काम को करना बोरिंग होता है, लेकिन वे इस बोरियत को अपनी ताकत बना लेते हैं। वे इसे अपनी आदत में ढाल लेते हैं। ज्यादातर लोग अपना 75% समय सिर्फ अपनी कमियों और गलतियों के बारे में सोचने में निकाल देते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। आपको इसे उल्टा करना होगा। अपना 75% ध्यान अपनी छोटी छोटी जीतों पर लगाओ। मैंने जब एड प्रोग्रेस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, तो मुझे समझ आया कि हम रोज कहाँ मात खाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर टेरेसा एमाबले ने 238 प्रोफेशनल्स की 12,000 डायरी एंट्रीज की जांच की, यह देखने के लिए कि इंसानों को सबसे ज्यादा मोटिवेशन कहां से मिलता है। नतीजा चौंकाने वाला था। सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा या कोई बड़ी कामयाबी नहीं थी, बल्कि प्रोग्रेस प्रिंसिपल था। यानी हर दिन किसी छोटे से काम में आगे बढ़ने का एहसास। जब आप किसी किताब का एक पन्ना पढ़कर डायरी में टिक लगाते हैं, तो आपका दिमाग डोपामिन का एक छोटा शॉट रिलीज करता है। यह आपको अगला पन्ना पढ़ने की जिद्दत देता है। जब आप एक छोटा सा काम पूरा करते हैं, जैसे किसी किताब का पहला पन्ना पढ़ना, और फिर उसे एक डायरी में लिखकर उस पर सही का निशान लगाते हैं, तो वह निशान आपके दिमाग को एक पक्का सबूत देता है। यह सबूत कहता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। यह एक छोटे से बर्फ के गोले की तरह है, जो पहाड़ से नीचे लुढ़कते हुए बड़ा और ताकतवर होता जाता है। एक छोटी सी जीत आपको दूसरा काम करने की ताकत देती है, और फिर तीसरा काम आसान लगने लगता है। इमोशंस की जरूरत खत्म हो जाती है, और उसकी जगह एक शांत और पक्का नियम ले लेता है। अब जरा सोचिए, आप एक लंबे सफर पर अपनी कार से जा रहे हैं। अचानक एक टायर पंक्चर हो जाता है। क्या आप गुस्से में बाहर निकलकर बाकी के 3 टायर भी काट देंगे? नहीं, यह बेवकूफी लगेगी। लेकिन अपने दिन के साथ आप बिल्कुल यही करते हैं। अगर आपके दिन के शुरुआती 3 घंटे खराब हो जाते हैं, तो आपके मन में गिल्ट भर जाता है। आपको लगने लगता है कि अब तो पूरा दिन ही खराब हो गया। आप हार मान लेते हैं, अपना फोन उठाते हैं, और बाकी के 10 घंटे भी कचरे में डाल देते हैं। एक छोटी सी हार पूरे दिन को खत्म कर देती है। जो लोग अपनी फील्ड में सबसे ऊपर हैं, वे अपने 24 घंटे को एक पूरे दिन की तरह नहीं देखते। वे अपने दिन को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। अगर उनका पहला हिस्सा किसी वजह से खराब हो जाता है, तो वे गिल्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे दूसरे हिस्से को एक नई शुरुआत की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे खुद को दिन में कई बार जीतने का मौका देते हैं। अगर आप 4 में से 2 हिस्से भी सही से काम कर लेते हैं, तो आप खुद को पूरी तरह से हारने से बचा लेते हैं। लेकिन यह नई शुरुआत तभी हो सकती है जब आप अपने गोल को देखने का नजरिया बदलें। जब आप ये सोचते हैं कि मुझे आज 50 पन्ने पढ़ने हैं, तो यह एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लगता है। आपका दिमाग इस बोझ से घबरा जाता है, और काम शुरू करने से पहले ही टालमटोल करने लगता है। गैरी केलर अपनी किताब एड वन थिंग में इसी दी डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। वे लिखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस इज सीक्वेंशियल, नॉट सिमल्टेनियस। असाधारण सफलता एक के बाद एक मिलती है, एक साथ नहीं। जब आप 50 पन्नों का पहाड़ देखते हैं, तो आपका दिमाग डर कर डोपामिन खोजना शुरू कर देता है, और आप काम टालकर सोशल मीडिया खोलने लगते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ने पर फोकस करते हैं, तो आप उस पहले डोमिनो को गिरा देते हैं। एक बार जब मोमेंटम बन जाता है, तो आपका दिमाग खुद ब खुद आपको आगे धकेलता है। लक्ष्य को छोटा कर दो। इस बात की चिंता छोड़ दो
कि अभी कितना काम बाकी है। अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो। जब एक टुकड़ा पूरा हो जाए तो खुद से कहो, मुझे बस अगले 5 मिनट के लिए काम शुरू करना है। जीतने का मतलब पूरा काम खत्म करना नहीं है, बल्कि हर बार फिर से काम शुरू करना ही असली जीत है। जब आप हार कर भी दोबारा शुरू करते हैं, तो आप अपने काम के पक्के बन जाते हैं। जल्दी से बड़ा मुकाम पाने की चाहत आपके सफर की सबसे बड़ी रुकावट है। ये बिल्कुल पहाड़ी मिट्टी में अदरक की खेती करने जैसा है। पहाड़ों पर अदरक बोने के बाद आपको महीनों तक उसे चुपचाप पानी देना पड़ता है। मिट्टी के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपको कोई इनाम नहीं मिलता। कोई यह नहीं कहता कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बस एक गहरे विश्वास के साथ रोज अपना काम करना होता है। अगर आप यह सोचकर काम शुरू करेंगे कि मुझे तुरंत पैसा मिलेगा, तुरंत नाम होगा या मेरा काम तुरंत आसान हो जाएगा, तो आप बहुत जल्दी हार मान लेंगे। उम्र दराज लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि असली खुशी किसी चीज के मिलने में नहीं है, बल्कि रोज की उस शांत और बिना किसी दिखावे वाली मेहनत में है। अपने काम की जगह पर यह सोचकर बैठो कि सफर मुश्किल होने वाला है। तुरंत मिलने वाली तारीफ और फायदों की मांग करना छोड़ दो। सिर्फ अपना सबसे जरूरी काम पकड़ो और उस धीमे बिना चमक दमक वाले सफर को अपना लो। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि जब वे कुछ नया सीखते हैं और उन्हें परेशानी होती है, तो वे सोचते हैं कि वे कुछ गलत कर रहे हैं। मान लीजिए आप अपनी मेज पर बैठकर कुछ नया पढ़ने या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक आपको बहुत उलझन होने लगती है। आपका मन करता है कि सब कुछ छोड़कर उठ जाएं। आपको लगता है कि जब आप काम कर रहे हो तो सब कुछ बहुत आसानी से होना चाहिए। लेकिन काम के आसानी से होने और कुछ नया सीखने में बहुत बड़ा फर्क है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको पहले से आता है, तब चीजें आसानी से होती हैं। लेकिन जब आप कुछ बिल्कुल नया सीख रहे होते हैं, तो उलझन होना तय है। जब आपको किसी नए काम में दिक्कत आती है और गुस्सा आता है, तो वह असल में आपके दिमाग के अंदर बजने वाली एक घंटी है। वह घंटी आपको बता रही है कि आपके दिमाग में नए रास्ते बन रहे हैं। आपका दिमाग एक नए स्तर पर जा रहा है। ज्यादातर लोग इस उलझन से घबराकर काम छोड़ देते हैं। लेकिन अगली बार जब आप काम करते हुए फंस जाएं और चिड़चिड़ाहट महसूस करें, तो खुद को याद दिलाएं कि यह उलझन कोई बुरी बात नहीं है। यह निशानी है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। पावर और साइकोलॉजी के मशहूर लेखक रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब मास्टरी में इस उलझन को द अप्रेंटिसशिप फेस कहते हैं। वे लिखते हैं, द पेन ऑफ बोर्डम एंड कंफ्यूजन इज द पेन ऑफ योर ब्रेन ग्रोइंग। बोरियत और उलझन का दर्द असल में आपके दिमाग के विकसित होने का दर्द है, जिसे आप चिड़चिड़ाहट समझ रहे हैं। साइंस की भाषा में वह न्यूरोप्लास्टिसिटी है। आपके दिमाग के न्यूरॉन्स नए तार जोड़ रहे हैं। अगर आप उस दर्द को सहकर कुर्सी पर टिके रहते हैं, तो आप अपने दिमाग की पूरी वायरिंग बदल देते हैं। जो इस दर्द से भागता है, वह हमेशा एवरेज की भीड़ में ही रह जाता है। आपको उस मेज से उठकर भागना नहीं है, उसी कुर्सी पर बैठे रहना है, उस उलझन को सहना है। यह सब सुनने में बहुत हार्ड लग सकता है। लोग अक्सर ऐसी रोज की मेहनत को एक सजा की तरह देखते हैं। वे सोचते हैं कि कब उन्हें इससे छुट्टी मिलेगी। लेकिन जो लोग सच में कुछ बड़ा करते हैं, वे इसे सजा नहीं मानते। वे इसे अपना सबसे मजबूत कवच मानते हैं। विराट कोहली के शुरुआती दिनों को देखिए। उनका कड़क खान पान और दिनचर्या उन्हें शुरुआत में किसी टॉर्चर की तरह लगती थी। वे रात को भूख से उठ जाते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस कठोर नियम का उनके खेल पर क्या असर हो रहा है, तो उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। वह कठोरता अब उनके लिए सजा नहीं थी, वह उनके सपनों तक पहुंचने का रास्ता बन गई थी। आज अगर कोई उन्हें उनके नियमों को तोड़ने के लिए कहता है, तो वे साफ मना कर देते हैं। उन्हें पता है कि अगर वे एक दिन भी अपने नियम से भटके, तो वे खुद की नजरों में गिर जाएंगे। कोई दिखावा नहीं, कोई बड़ी बातें नहीं, सिर्फ रोज का शांत और पक्का काम। अंटार्कटिका में बर्फ के बीच जब अर्नेस्ट शेकलटन का जहाज फंस गया था और टूट गया था, तब उन्होंने अपने आदमियों को बचाने के लिए कोई जोशीले भाषण नहीं दिए थे। उस भयानक स्थिति में जहां मौत सामने खड़ी थी, उन्होंने एक बेहद सख्त दिनचर्या लागू की थी। किस समय खाना खाना है, किस समय कौन सा काम करना है, यह सब तय था। जब हालात सबसे ज्यादा खराब होते हैं, तब आपके मन का जोश आपको नहीं बचाता, बल्कि आपके बनाए हुए नियम और आपकी आदतें आपको बचाती हैं। अपने नियमों को अपनी पहचान बना लो। खुद से यह कहना बंद करो कि मेहनत करना एक बोझ है। खुद से कहो, मेरा नियम ही मेरी आजादी है। आज जो आप खुद पर रोक लगाते हैं, आज जो आप बिना मन के भी अपना काम करते हैं,
वही कल आपको वह इंसान बनाएगा जो आप बनना चाहते हैं। इस बात पर गर्व करो कि आप वह दर्द सह सकते हैं जो बाकी लोग नहीं सह सकते। यह प्रैक्टिकल मोटिवेशन है। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। ये रोज के उसी उबाऊ काम को बिना रुके करने से मिलती है। तो कल से आपको क्या करना है? कोई बहुत बड़ा रूटीन नहीं बनाना है। बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो। स्टेप 1, अपने दिन को 4 हिस्सों में बांटो। सुबह, दोपहर, शाम, रात। अगर सुबह का हिस्सा बर्बाद हो गया तो गिल्ट मत करो। दोपहर से एक नई शुरुआत करो। टिप 2, जब भी काम करने का मन ना करे तो खुद से कहो, मैं इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा। यह आपके दिमाग के आलस को हैक कर लेगा। एक बार मोमेंटम बन गया तो आप खुद नहीं रुकेंगे। स्टेप 3, जब काम में उलझन हो तो कुर्सी मत छोड़ो। टाइमर लगाओ और 15 मिनट उस चिड़चिड़ाहट को सहो। अपने न्यूरॉन्स को नए तार जोड़ने का वक्त दो। कल क्या करना है ये सोचने में सुबह की कीमती एनर्जी बर्बाद मत करो। रात को सोने से पहले कल के सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम एक पर्ची पर लिख लो। जब आप सुबह उठेंगे तो आपका दिमाग एक सैनिक की तरह सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करेगा, कंफ्यूज नहीं होगा। जैसा कि हार्व की उस रिसर्च में था, दिमाग प्रोग्रेस का भूखा है। ये छोटे रिवॉर्ड्स आपके दिमाग में काम को सजा के बजाय एक खेल बना देंगे। सफलता कोई मैराथन नहीं है जिसे आपको एक दिन में दौड़ना है। रोज के बोरिंग काम को बिना रुके करने के लिए आपको एक लोहे जैसा डिसिप्लिन चाहिए। जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है तब सिर्फ आपकी मेंटल टफनेस आपको आगे ले जाती है। रास्ता लंबा है, लेकिन हर एक कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रहा है। मिलते हैं ऐसी ही एक और पावरफुल लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।